नमस्कार दोस्तों, एम के नर्सिंग किट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार। आज हम समझेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। पिछले वीडियोस में हमने एनेस्थीसिया और उसके टाइप्स को समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन्स में और लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम समझने वाले हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। इससे पहले हम अपनी भाषा में समझते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। जब भी हमारे बॉडी के निचले वाले हिस्से में किसी भी तरह की सर्जरी होती है, चाहे वो ऑपरेशन से बच्चा हो, चाहे पैर की कोई सर्जरी हो या पैर को काटना पड़े, ऐसी कोई सी भी सर्जरी होती है निचले वाले हिस्से में, तो जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं और जिससे हमारे पैर के निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। इसी प्रोसीजर को स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। एक और प्रोसीजर होती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उसको हम अगले वीडियोस में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया को समझ रहे हैं। ठीक, अब स्पाइनल एनेस्थीसिया की एक व्यवस्थित परिभाषा देख लेते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सब एराकिनोइड स्पेस में लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो जितनी भी स्पाइनल नर्व होती है जो वहाँ से गुजर रही होती है वो सारी नर्व ब्लॉक हो जाती है और निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसे कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक, अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं। मैं आपको इस डायग्राम पे ले जाता हूँ। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरी, ठीक है। इसके ऊपर भी एक स्पेस होती है, वो हमने नहीं बताई है, ठीक है। इस तरह की होती है वो। अपनी जो गर्दन है यहाँ से लेकर हमारे कुल्ले की वाली जो हड्डी होती है वहाँ तक वर्टिब्रा फैली हुई रहती है, ठीक है। गले वाली जो रीढ़ की हड्डी है इसको सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल। और इसके जस्ट नीचे जो होती है उसको थोरेसिस कहते हैं। थोरेसिस के नीचे वाला हिस्सा ये हमने बनाया हुआ है ब्लैक कलर से, ये हमारा लंबर रीजन्स है, ठीक है। लंबर रीजन जो है 1 से 5 तक होती है संख्या में। यहीं पर जो है ये दवाई लगाई जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स को यहीं पर लगाया जाता है। डीएपी होता है, आपने पढ़ा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। 3 लेयर्स का फुल फॉर्म देखें तो डोरामीटर, एरोगनोमीटर और पायोमीटर होती है। एरोगनोमीटर वाले हिस्से में ही ये ड्रग्स लगाई जाती है जिसे सब एराकिनोइड स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा होता है जिसमें नीडल घुसाई जाती है। जब बेहोशी के डॉक्टर्स आपको ये नीडल घुसाएंगे तब यहाँ पर CSF भरा होता है। ये CSF जैसे ही नीडल अंदर चली जाएगी तो वहाँ से CSF टिप टिप करके निकलने लग जाता है, ठीक है। तब इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारी नीडल है वो व्यवस्थित सही तरीके से है। तो जो दवाई भर रखी है वो दवाई इसमें लगा दी जाती है और लगा के यहाँ पर डाल दी जाती है। तो इससे जो यहाँ से जो नर्व निकल रही है स्पाइनल नर्व्स, वो सारी स्पाइनल नर्व्स ब्लॉक हो जाती है। ये प्रोसीजर होती है। अब हम समझते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसमें 2 पोजीशन हम दे सकते हैं। या तो उसे बिठाकर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवा रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को बिठाएंगे, लेकिन उसका जो सिर है उस सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देंगे। इससे क्या होगा, झुकाने से क्या होता है कि ये जो वर्टिब्रा है, 2 वर्टिब्रा के स्पेस के बीच में स्पेस बन जाएगी, जगह बन जाएगी। और जगह बनने से क्या होता है कि नीडल आराम से अपने जो स्पेस है सबरेक्टिव स्पेस में पहुंच जाती है, इसलिए देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेटरल पोजीशंस भी इसमें देते हैं। इसके साथ ही इसमें हिप, इसके जॉइंट और लेग्स को कम्प्लीटली फ्लेक्स किया जाता है, जिसे C पोजीशंस भी कहते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्पाइनल नीडल की साइज़ कितनी रहती है। अगर ये अडल्ट में लगा रहे हैं तो स्पाइनल नीडल की साइज़ रहेगी 25 गेज की, और बच्चे में अगर स्पाइनल लगा रहे हैं तो उसकी स्पाइनल नीडल की साइज़ रहेगी 27 गेज की, ठीक है। अब इसमें कौन सी ड्रग्स लगाते हैं, तो ड्रग्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें ड्रग्स होती है बुप्रीकेन,
बुपिवेकेंस एक लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती है जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में लगाई जाती है। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है हैवी और एक होती है प्लेन। ठीक है, अब इसमें कितनी मात्रा दी जाती है, कितनी डोज स्पाइनल एनेस्थीसिया में दी जाती है, वो डिपेंड करता है कि सर्जरी कितने टाइम तक चलने वाली है। अगर सर्जरी की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है तो जो बुपिवेकेंस एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है इसको ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा अमाउंट में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी डोज या अमाउंट को। ठीक, ये कंसंट्रेशंस में रहती है, अलग अलग कंसंट्रेशंस में। अगर 0.25% वाले कंसंट्रेशंस हैं तो इसमें 2.5 mg/ml, यानी 1 ml में 2.5 mg अवेलेबल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल, ये जो प्रोसीजर होती है बिल्कुल स्टेलाइज प्रोसीजर होती है और जो एनेस्थेटिक्स होता है वही इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये होगी इसके डोज की बात। बच्चों में इसको कम देते हैं, बड़ों में इसको हल्का सा ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की कि स्पाइनल एनेस्थीसिया को कब दिया जाता है, कौन सी कंडीशंस में। ठीक है, इंडिकेशंस को समझते हैं। LSCS यानी कि सीजरियन सेक्शंस के दौरान से पहले इसको दे सकते हैं, या पैर का कोई एम्पुटेशंस करना हो, पैर के हिस्से को हटाना हो, उस कंडीशंस में दे सकते। ऑर्थोपेडिक लोअर लिम्स से रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्थोपेडिक की सर्जरी होती है तो उससे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, उस कंडीशंस में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके अलावा कोई हिस्टेक्टोमी हो, यूट्रस को निकालना हो, तो उस सर्जरी में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि कौन सी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि जब पेशेंट को हाइपोवोलेमिक है उस कंडीशन में नहीं देंगे, या इंजेक्शन साइट में इन्फेक्शंस हो रहा हो। ठीक है, या पेशेंट्स में वर्टिब्रा से कोई रिलेटेड सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे। ठीक है, पेशेंट्स में वर्टिब्रा से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी है तो उस कंडीशंस में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट्स में अगर हाइपोटेंशन है ऑलरेडी तो ऐसी कंडीशंस में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस से कॉम्पिटिशन्स की बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो कि लगभग सेंट्रल लेवल के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, याद रखना, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज ए मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक, दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज होने लगती है। तीसरा कॉम्प्लिकेशंस रहता है, इसमें ठंड लगने लगेगी, पेशेंट्स को है ठंड लगती है, ठीक है। चौथा कॉम्प्लिकेशंस रहता है स्पाइनल हेडेक, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शंस होने के भी चांस होते हैं। अगर यह प्रोसीजर्स कंप्लीट स्टेलाइजेशंस के में नहीं हुई है तो पेशेंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया स्पाइनल एनेस्थीसिया की डेफिनेशंस को समझा, इसके प्रोसीजर को समझ लिया अपन ने, ठीक है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को और इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझ लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।